धीरज नहीं, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शांति। जब ये पूरे कल्प का ड्रामा ही समाप्ति की ओर है, ऐसे समय पर हम सब रूहानी यात्रा के रूहानी यात्री अपनी संपूर्णता और संपन्नता की राह पर आगे बढ़ते हुए बाप दादा की बताई हुई रूहानी ड्रिल का अभ्यास करेंगे। महसूस करूं शिव बाबा मासुक हम आत्मा आशिकों को
वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं और मैं श्री बाबा समान आत्मा अभी अभी उनके समान निराकारी स्टेज में पहुंचकर बिंदु रूप में स्थित होकर परमधाम की राह पकड़ लेती हूँ। छोड़ दिया ये देह का पिंजड़ा, देह का बंधन, देह के रिश्तों की आकर्षण, सारे लगाव छोड़ के पहुंच गई अपने निराकार धाम में, निराकार पिता के पास, निराकारी स्वरूप में। देखिए सामने शिव बाबा ज्योतिर्स्वरूप बिंदु, सामने दूसरा में बिंदु, अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ। कुछ क्षण के लिए इसी निराकारी स्थिति का अनुभव ले रही हूँ, जहाँ गहरी शांति है, असीम शांति है। ये शांति मन को सुकून और चैन पहुँचा रही है। जैसे प्रकाश की इस दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश का समुंदर फैला हुआ है, जहाँ मैं आत्मा पर निराकार स्वरूप में स्थित हूँ। बाबा से शक्ति भर रही हूँ और शक्तिशाली स्थिति बनाकर मैं आत्मा अति तेजोमय शिव बाबा से शक्ति लेकर अभी अभी पहुंच गए सूक्ष्म लोक में, जहाँ बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख हैं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ते स्वरूप में अव्यक्त रूप में हूँ। बाप दादा जो लाइट के प्रकाश की काया वाले हैं और मैं भी उनके समान ज्योति की काया में अति तेजोमय प्रकाश के साथ सूक्ष्म वतन में उनके सम्मुख हूँ। बाप दादा मेरा आह्वान करते हैं, मुझ फरिश्ते पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मुझे बाप समान भव का वरदान दे रहे हैं। मीठी प्यारी दृष्टि देकर मुझे शकास भर रहे हैं। बाप समान भव का वरदान लेकर मैं फरिश्ता वापस अभी अभी पहुंच गया साकारी सृष्टि के रंगमंच पर। देखिए अपने आप को मेरी सूक्ष्म प्रकाश की काया इस साकारी शरीर में समा जाती हैं
अभी अभी इस कर्म क्षेत्र पर मैं फरिश्ता हूँ, अभी कर्म योगी फरिश्ता बन गया हूँ और साकारी सृष्टि पर वापस सेवा का पाठ बजाने पहुंच गया हूँ। विश्व सेवाधारी बनके विश्व पर पार्ट प्ले करने के लिए कर्मी इंद्रियों का आधार लेकर मैं अधिकारी आत्मा कर्मेंद्रियों से पार्ट बचा रही हूँ। देखिए स्वयं को, इस साकारी सृष्टि पर पार्ट बजाते हुए। बस मन की इसी स्थिति से मैं स्वयं को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए हैं। वेस्ट का वेट बिल्कुल कम हो गया है। मैं बिल्कुल शिव बाबा मासुक के समान डबल लाइट यानी हल्की हो गई हूँ। ये बाप समान स्थिति, ये समानता की स्थिति ही मुझे समीप ले जाएगी। यदि समानता नहीं तो समीपता भी महसूस नहीं होगी। तो बार बार दिन में यही अभ्यास करें। मैं आत्मा अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बिंदु रूप बनकर देह से निकलकर परमधाम में पहुंचकर निराकार बाबा से शक्ति लेकर वापस सूक्ष्म वतन की सैर करते हुए बाप दादा से वरदानों से झोली भरकर मैं सूक्ष्म शरीर वाला फरिश्ता इस धरा पर उतरकर विश्व सेवा अर्थ पाठ बचाने आया हूँ। ये ड्रिल, ये रूहानी एक्सरसाइज बार बार करते रहना है। जिससे मुझ आत्मा की रूहानियत बढ़ रही है और उस रूहानियत की झलक और फलक मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। मेरे चाल चलन और व्यवहार शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। अभी एक दूसरा अभ्यास हम स्वयं को देंगे। फील करूं मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों की सर्व आकर्षण से दूर हूं। और जैसे इस पुरानी दुनिया के घर और पुरानी दुनिया की सारी सामग्री को छोड़ चुकी हूँ।
इसका संपूर्ण त्याग कर दिया है। और इस पुरानी देह को भी बाप दादा द्वारा मिली हुई एक अमानत समझो। इस पुरानी देह को बाबा ने सेवा अर्थ कार्य में लगाने के लिए दिया है। जैसे यह देह भी मेरी नहीं है, सेवा अर्थ अमानत है। इस अमानत को स्वयं की समझ लेना। अमानत में खयानत है, इसलिए सदा इस देह में रहते भी मैं इस देह में एक मेहमान हूँ। बस थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य अर्थ मुझे यह तन दिया है। बाप का दिया हुआ ये तन उनको ही अर्पण है। मैं इस धरा पर मेहमान हूँ। मैंने अपने मेरेपन का त्याग कर दिया है। महसूस करो मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी चीज वस्तु, मेरे देह के सारे रिश्ते, पुरानी दुनिया की सारी सामग्रियां, पुरानापन सारा त्याग दिया है। तो जैसे मैं इस देह में रहते एक मेहमान हूँ और मेहमान समझते हुए उसे महान कार्य में लगा रही हूँ। इस देह में रहते मुझे ये स्मृति है कि मुझे इस देह में फंसना नहीं है। मुझे तो वापस अपने घर ही जाना है। बुद्धि में परमधाम घर की याद और स्मृति सदा बनी रहती हैं। मैं इस पुराने घर में, पुराने शरीर में आत्मा मेहमान ऐसे निवास कर रही हूँ कि मुझे अभी अभी छोड़ के वापस जाना है। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, फंसते नहीं हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, वैसे में मेहमान आत्मा अभी अभी शरीर का आधार लिया, अभी अभी फरिश्ते स्वरूप में और वापस अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाते हूँ।
शब्द के साथ हम सभी यह भाव हृदय में खड़ा करें कि स्थूल वतन में स्थूल शरीरधारी कर्म किया, कर्मेंद्रियों का आधार लिया, वापस ये अमानत छोड़कर मैं फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाऊं और वापस निराकारी स्थिति में स्थित हो जाऊं। इसी मेहमानपन के भाव से महान बनते जाना है। बस इसी रूहानी ड्रिल को करते हुए सारा दिन स्वयं को मेहमान समझते हुए महान कार्य करने हैं। महान कार्य अर्थ ही मैं यहाँ अवतरित हूँ। इसी भाव में स्वयं को स्थित कर देना है। ओम शांति। परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी सेवा है, आराधना सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।
रहा, अच्छा है जो भी हो रहा, होगा जो अच्छा है वो ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। विश्वनंदन वन बने सब प्रेम से हिल-मिल रहे, सब प्रेम से हिल-मिल रहे। सर्व का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहें। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी